हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूं सिंप्लीफिकेशन की सेकंड क्लास। पहली क्लास में हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट समझे थे कि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चनों को आप कैसे आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि आपका जो है IBPS RRB का, चाहे वो बैंक का चाहे PO का एग्ज़ाम हो और चाहे आपका क्लर्क का एग्ज़ाम हो, दोनों में आपके सिंप्लीफिकेशन से ठीक है क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब ही है आपका जो मैथमेटिकल जो आपके ऑपरेशंस हैं, जैसे प्लस माइनस डिवीजन, ठीक है ना, इनको सॉल्व करना। तो इनको आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मेन आपका है वो ये है कि आपका कैलकुलेशन गलत नहीं होना चाहिए। कैलकुलेशन गलत ना हो और शॉर्टकट तरीके से कैसे आप मल्टीप्लाई कर पाए। अगर जो है सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो फिर हम वहाँ पर करें पहले किसको, प्लस करें कि पहले माइनस करें कि पहले डिवीजन करें। तो जो पहली क्लास थी हमने इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि जब भी सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो सबसे पहले वहाँ पर आपको कौन सा मेथड लगाना है, BODMAS का, ठीक है ना। तो BODMAS वहाँ पर अप्लाई करना है। BODMAS का फुल फॉर्म क्या होता है? B का मतलब होता है सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, O का मतलब होता है फिर ऑफ अर्थात मल्टीप्लाई करेंगे, फिर D से डिवीजन, फिर M से मल्टीप्लिकेशन, फिर A से एडिशन और S से सब्ट्रैक्शन। तो अगर ऑफ लगा है तो वह मल्टीप्लाई आपका डिवीजन के पहले होगा, और अगर मल्टीप्लाई का सिंबल लगा है तो वह मल्टीप्लाई आपका डिवीजन के बाद होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। आज की क्लास में हम लोग सिंप्लीफिकेशन पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके जो है जो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो आपके PO या क्लर्क के एग्जाम में पूछे गए हैं, ताकि जो है जो एग्जाम आप देने वाले हैं उसमें आपको आसानी रहे, आपको पता हो कि हम इस सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट है ना सिंप्लीफिकेशन में, वो कैलकुलेशन का है। कैलकुलेशन कैसे फास्ट करें, कैलकुलेशन जितना फास्ट आप कर सकते हैं उतनी जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए भाई आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और जिन्होंने अभी तक पहली क्लास नहीं पढ़ी है वो एक बार जरूर पढ़ लीजिए, ताकि सिंप्लीफिकेशन को लेकर जितने सारे कन्फ्यूजन हैं वो सारे आपके क्लियर हो जाए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना है और फिर क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन देखिए आपका कि 74,844 डिवाइडेड क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 54 इंटू आपका 63। अब देखिए क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है। अब इसी को तो हमें सही से करना है ताकि हमारा आंसर गलत ना हो। कैलकुलेशन आपको बिल्कुल सटीक करना है, ठीक है, और फास्ट भी करना है। तो उसके लिए आपको जो है क्या आना चाहिए, टेबल आनी चाहिए, ठीक है ना। टेबल अगर आपको नहीं तो कम से कम 12 तक तो टेबल आनी ही चाहिए, और अगर आप 20 तक याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उससे आपको बहुत आसान रहेगा ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। अब देखिए जैसे यहाँ पे दिया गया है आपका जो है, यहाँ पे दे दिया गया आपका 74,844। अब यहाँ पे हमने मान लिया कितना, यहाँ पे हमने मान लिया क्वेश्चन मार्क के A मान लिया इक्वल्स टू 54 मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा 63, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, A इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जो है 74,844 अपॉन में हो जाएगा आपका 54 इंटू 63, ठीक है ना। क्या हो जाएगा अपॉन में 54 इंटू 63। अब देखिए इसको सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले हम इसको किससे कट कर सकते हैं, तो देखो 18 से कट कर सकते हैं, क्योंकि 18 की टेबल में आपका 54 आता है। अगर 18 से हम इसको कट करते हैं देखो तो 18 3 जा हो जाएगा आपका 54। 18 से जरा इसको कैंसिल करो
तो आपने कहा 18 4 जा आपका होता है 72, 18 4 जा 72 बचेगा 2, तो ये 28 हो जाएगा। 28 में जब भाग देंगे 18 का तो 18 2 जा 36 होता है, ज़्यादा होगा तो 1 टाइम जाएगा, 18 1 जा 18। अब 28 से जब हम 18 को माइनस करेंगे तो 10 बचेगा। अब देखो 10 यहाँ से 4 यहाँ से ले लिया, कितना हो गया 104 हो गया। अब 104 के लिए फिर से हमने टेबल पढ़ी 18 की, तो 18 5 जा 90 होता है और 18 6 जा 108 होता है। अब 108 ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 18 5 जा 90 लेंगे। अब देखो 104 को जब हम 90 में माइनस करेंगे कितना आ जाएगा आपका 4 एंड ये 1, और यहाँ से आपने ले लिया 4, तो ये 44 हो गया, ठीक है ना, 144 हो गया, ठीक है भाई। यहाँ पे आपने कितना, तो यहाँ पे 5 टाइम ले लिया ना, 18 5 जा 90। अब देखो यहाँ पे आपका 144 आ गया। अब 18 का टेबल आपने फिर से पढ़ा, तो 18 8 जा 154, तो ये कितनी बार आपका कैंसिल हो गया, तो जब आपने इसको कैंसिल किया तो आ गया 4158। अब ये और आपका 3 से देखो कैंसिल हो जाएगा क्या, कैंसिल करो जरा, 3 से देखो कैंसिल होगा क्या, 3 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो 3 1 जा 3, कितना बचेगा 11 हो जाएगा, 3 3 जा 9, कितना बचेगा आपका 2 बचेगा, ठीक है। तो 3 8 जा 24, 3 6 जा 80, तो ये आ जाएगा आपका a इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 1386 अपॉन 63। अब 63 से जो जरा इसको भाग दे दीजिए कितनी बार जाएगा, देखो तो 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 ज़्यादा हो जाएगा, 2 टाइम चला जाएगा। देखो जब 2 टाइम लेंगे कितना, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 3 जा कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे से चाहे भाग दे लो, 63 है, ये कितना है आपका 1386 है। 2 टाइम लेंगे, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, कितना हो जाएगा, 8 में से 6 गया तो 2, यहाँ 1 यहाँ 6, फिर 2 टाइम चला जाएगा तो 126 आ जाएगा। जब इससे आप इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 22 आएगा, तो जो a की वैल्यू है वो आपकी 22 आ जाएगी, जो a की वैल्यू है वो आपकी 22 आ जाएगी। तो ऑप्शन जो है आपका a बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 22 आएगी, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से चीज़ों को कर सकते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन का आने का मतलब है आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना, आपका जो है मल्टीप्लिकेशन अच्छा होना चाहिए, आपको टेबल आनी चाहिए, आपको जो है स्क्वायर नंबर के आने चाहिए, ताकि आप आसानी से चीज़ों को कर सकें। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है कि 24,336 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 78 इंटू 24। अब देखिए यहाँ पे आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। देखो अब यहाँ पे आपको बताना है कि भाई 24,336, यहाँ पे आपने मान लिया a इक्वल्स टू है आपका 78 इंटू 24। अब यहाँ पे आपको 78 में 24 का मल्टीप्लाई कर लेना है और जो आएगा उसको जो है 24,336 से माइनस कर देना है और आपको आंसर मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर जो मेन है वो क्या है, आपको मल्टीप्लाई करना। अब इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 24 का टेबल तो मुझे नहीं आता भाई, 78 का टेबल भी नहीं आता मुझे, तो अब मैं इसको कैसे करूँगा, तो मैं इसको टुकड़ों में बांट लूँगा। कैसे, देखो जरा, मैंने 78 में मल्टीप्लाई किया 24 का। अच्छा मुझे 2 का टेबल आता है, तो मैंने यहाँ पे पहले 20 ले लिया, 24 में मैंने 20 ले लिया, ठीक है ना, 20 ले लिया। तो देखो लास्ट में मैंने 0 रखा, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14 और 1 हो जाएगा आपका 15। बात मेरी समझ में आ रही है भाई। 24 को मैंने टुकड़ों में बांट लिया, ठीक है ना, 20 और आपका 4, 20 प्लस 4 आपका 24 हो जाएगा। तो पहले मैंने 20 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 20 का जब मल्टीप्लाई किया तो लास्ट में 0, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14 और 1 हो जाएगा आपका 15। अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4 का, तो देखो 4 8 जा 32,
3 आपका होल्ड हुआ, 4 7 जा आपका 28, 28 और 3 हो जाएगा आपका 31, ठीक है। 4 8 जा 32, 4 7 जा 28 और 3 हो जाएगा 31। अब इसको ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 2 6 और 1 7, 5 3 8 और ये आ जाएगा आपका 1। तो ये हो जाएगा आपका 24,336 प्लस का आपका ए इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1872। कितना हो जाएगा 1872। तो यहाँ पे अगर आप ए की वैल्यू निकालें तो ए इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 24,336 माइनस हो जाएगा आपका 1872। कितना आ जाएगा ये, 6 में से 2 गया तो 4 और 13 में से 7 गया तो 6, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6, ठीक है। 13 में से 7 कितना बचेगा, तो आपने कहा कि नहीं यहाँ कितना बचेगा आपका 7 बचेगा, नहीं 6 सही तो है, 6 बचेगा ना, ठीक है। 6 में से 2 गया तो 4, 13 में से 7 गया तो 6, यहाँ कितना बचेगा आपका 2, 12 में से आपका 8 गया तो 4 आ जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ पे 2 बच जाएगा तो यहाँ से ले लिया, 12 में से 8 गया तो 4 और यहाँ कितना बचेगा आपका, यहाँ बचेगा आपका कितना 3 में से 1 गया तो 2 और ये आ जाएगा आपका 2। तो ये ए की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी 22,464। क्लियर है। तो यहाँ पे की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 22,464। तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपका ई है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है, ऑप्शन ई आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो बहुत आसान है, आपसे जब बड़े बड़े आपको मल्टीप्लाई करना आप उसको टुकड़ों में तोड़ लीजिए, ठीक है ना। या जो है वहां पर और भी तरीका है, आप इसको एक तरीके से और कर सकते हैं। वो तरीका क्या है, पोल क्रॉस पोल लगा दीजिए। पोल क्रॉस पोल से कैसे मल्टीप्लाई कर पाते हैं जरा उसको भी देखो, मैं आपको बता देता हूं। यहां पे मैंने लिखा 78, यहां पे मैंने नीचे लिख दिया 24। अब देखो पोल क्रॉस पोल क्या होता है, तो देखो इसका नाम ही है इस आपके जो है पोल क्रॉस पोल, इसका नाम ही है पोल क्रॉस पोल, ठीक है। तो पोल तो आपका स्ट्रेट होता है, सीधा होता है। तो पहले 8 और 4 का मल्टीप्लाई तो 32, 2 यहाँ आया, 3 आपका होल्ड हुआ। फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई तो 7 का मल्टीप्लाई 4 में करो, 7 4 जा 28 और 8 का मल्टीप्लाई 2 में करो तो 8 2 जा 16। अब 28 और 16 को ऐड कर दो तो 28 प्लस आपका 10 38, 38 प्लस आपका 6 44, 44 में 3 और ऐड कर दो 47 हो जाएगा। 47 का 7 रख दो 4 आपका होल्ड हो जाएगा। फिर 7 और 2 का मल्टीप्लाई कर लो, 7 2 जा आपका 14 होता है, 14 में 4 और ऐड कर दो तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा आपका 1872। तो आप पोल क्रॉस पोल से भी जो है क्वेश्चन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप उसको टुकड़ों में बांट करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पोल क्रॉस पोल समझ में आया कैसे भाई? पहले हमने 8 और 4 का मल्टीप्लाई किया, 32 आया, 2 रखा, 3 होल्ड हुआ। फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई किया, 8 2 जा 16, 7 4 जा 28। 28 में हमने क्या कर दिया, 16 को ऐड कर दिया और जो हमारा होल्ड था उसको हमने उसमें ऐड कर लिया। कितना हो गया 47, 7 ये आ गया, 4 आपका होल्ड हो गया। 7 2 जा 14, 14 में आप 4 हमने फिर से ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा आपका 18 और देखो आंसर आ गया। तो पोल क्रॉस पोल से भी आप निकाल सकते हैं, आप इसको जो है टुकड़ों में तोड़कर भी आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। जो तरीका आपको बेस्ट लगे उस तरीकों को आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपका मल्टीप्लाई गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर गलत हो गई तो जब हम बाद में रियलाइज करते हैं इतना आसान सा क्वेश्चन और गलत हो गया, बताओ हमसे सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन गलत हो गया। ये 5 से 6 नंबर तो हमारे थे, ये तो कम से कम हमारे होने चाहिए। तो वो एक ही तरीके से हो सकते जब आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा हो। इसलिए अगर टेबल नहीं आती तो टेबल याद कर लीजिए, स्क्वायर याद करिए, स्क्वायर निकालने के बहुत शॉर्टकट तरीके होते हैं। तो एक क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा कैसे शॉर्टकट तरीके से जो है आप स्क्वायर निकाल सकते हैं, कैसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसकी एक क्लास मैं ज़रूर ले लूँगा, एक वीडियो मैं आपके लिए बनाऊँगा उसमें, ताकि जो है आपको क्लियर हो जाए कि भाई कैसे हम शॉर्टकट तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं,
कैसे हम शॉर्टकट तरीके से स्क्वायर निकाल सकते हैं, ताकि आपका कैलकुलेशन अच्छा हो, और जितना अच्छा आपका कैलकुलेशन होगा उतना सटीक और जल्दी आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है नन ऑफ दीज आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। अब देखो यहाँ पर है कि 84 का स्क्वायर डिवाइडेड 28 इंटू 12, फिर ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड 24 इक्वल्स टू 7 इंटू आपका क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। अब देखो यहाँ पे अगर आपका देखें तो क्या है, आपका जो है दिया गया है आपका 84। अब 84 का स्क्वायर निकाल लीजिए, या तो फिर आप इसको लिख दीजिए 84 इंटू 84, और यहाँ पे अपॉन में आपका 28 है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर आपका इंटू में आपका 12 है, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर डिवाइडेड 24 है, फिर इक्वल्स टू आपका 7 इंटू यहाँ पे आप ए मान लो, ए की वैल्यू आपको निकालनी है। अब देखो 28 से अगर आप 84 को कैंसिल करते हैं तो 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 3 8 जा 24, बिल्कुल 3 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब 3 का मल्टीप्लाई कर दो 4 में, तो 3 का जब 4 में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 आपका 1 होल्ड हुआ, 3 8 जा 24, 1 हो जाएगा 25, 1 हो जाएगा 25, इनटू में हो जाएगा आपका 12, और अपॉन में आ जाएगा आपका 24, अपॉन में क्या आ जाएगा 24, इंटू इक्वल्स हो जाएगा 7 इंटू ए। क्लियर है? यहाँ तक आपको कोई समस्या हो तो बताइए। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं? ठीक है भाई, 28 से हमने इसको कैंसिल कर दिया, 3 का हमने 84 में मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये मल्टीप्लाई में है तो ये भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, अब ये पूरे के पूरे उसमें डिवाइड में जाएगा, हमने ब्रैकेट को ओपन कर दिया तो ये अपॉन में 24 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 252 इंटू में आपका 12, अपॉन में हो जाएगा 24, इंटू में हो जाएगा आपका 7। अब देखो इसको जरा सॉल्व कर लो, तो आपने कहा 12 2 जा होता है 24, 7 से इसको कैंसिल कर दो, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, और 7 6 जा आपका हो जाएगा 42, 7 3 जा 21 तो 4 बचेगा, 7 6 जा 42, 2 से कैंसिल कर दो 13 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो आपकी 13 आएगी। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 13, तो क्वेश्चन मार्क की जो है वैल्यू 13 होगी, तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क जो उसकी वैल्यू जो आएगी कितनी आएगी आपकी 13 आएगी, तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर होगा। भाई यहाँ पर कैलकुलेशन का जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है वो ऑप्शन ई होता है, क्योंकि नन ऑफ दीज आता है, हर एक क्वेश्चन में नन ऑफ दीज मिलता है, तो आपके दिमाग में बात हमेशा चलती है कि यार कैलकुलेशन जो मैं कर रहा हूँ सही है गलत तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन, अब ऑप्शन आपको मतलब 13 आ गया, अब दिमाग में चला यार कैलकुलेशन तो सही है ना, कहीं गलत तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन है इसमें कोई मैच नहीं कर रहा, तो इसलिए कैलकुलेशन आपको बिल्कुल सही करना है। ठीक है ना। और कैलकुलेशन को कैसे फास्ट बनाएं, प्रैक्टिस के द्वारा फास्ट बनाएं। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका फास्ट और जो है एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा आपकी बढ़ेगी कैलकुलेशन को लेकर के। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन आपका जो है नन ऑफ दीज आपका सही आंसर होगा, 13 इसका सही आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, देखिए 4th नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 3/5 ऑफ 845 एंड 2/3 ऑफ 333। तो यहाँ पर देखो इसका डिफरेंस कितना होगा आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो आपका दिया गया है कि आपको डिफरेंस किसका बताना है, 845, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 3/5 माइनस आपको 333 का जो है कितना 2/3 आपको निकालना है, उनके बीच का डिफरेंस आपको बताना है। तो जब आप इसका जो है 2/5 निकालेंगे कितना आएगा, 3/5 कितना आएगा, 5 1 जा 5, ठीक है, कितना बचेगा 334 हो जाएगा, 5 6 जा आपका हो जाएगा 30, और 5 9 जा हो जाएगा आपका 45,
और इसको जब कैंसिल करेंगे तो ये 3 1 जा 3, 1 1 1 आ जाएगा। 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, 3 9 जा 27, 2 आपका होल्ड हुआ, 3 6 जा 18, 18 और 2 कितना हो जाएगा आपका 20, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। और 3 1 जा 3 और 2 हो जाएगा आपका 5, ये कितना हो जाएगा, ये 222 हो जाएगा। और इसको जब आप माइनस करेंगे तो 7 में से 2 गया तो 5 आ जाएगा, 10 में से 2 गया तो 8 आ जाएगा, और यहाँ 4 में से 2 गया तो 2 आ जाएगा। 285 आपका सही आंसर होगा। तो भाई सारे के सारे नन ऑफ दीजिए आंसर आ रहे हैं। यहाँ पर भी जो है आपका नन ऑफ दीज आपका सही आंसर होगा, क्योंकि जो आंसर होगा वो कितना होगा आपका 285, ठीक है। तो ऑप्शन जो है ई आपका सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत आसान आसान आते हैं, लेकिन हाँ कैलकुलेशन हमें सही करना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग 3:2/3 फ्रॉम 9:1/9 एंड मल्टीप्लाइंग इट बाय 450, ठीक है ना। तो देखो इनके बीच का जो डिफरेंस आता है, किनके बीच का 3:2/3 और 9:1/9, इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा उसको जो है 450 से जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आपको कितना प्राप्त होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे इनके बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमें डिफरेंस निकालना है, किसका निकालना है 3:, ठीक है ना, 9:1/9, और यहाँ पे हमें निकालना है 3:2/3, ठीक है। इनके बीच का डिफरेंस निकालना है, और इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा उसको हमको मल्टीप्लाई कर देना है 450 से, और फिर बताना है कि भाई इसका जो है आंसर कितना आएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो अब देखिए यहाँ पर इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। 9:1/9 माइनस 3:2/3। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 9 बाहर ले लीजिए, यहाँ से आपने -3 आपने बाहर ले लिया, अंदर आपका बच्चा जो है 1/9 माइनस में 2/3, ठीक है ना, क्लियर है। और यहाँ पे आपका इंटू 450, तो ये है ही है। अब इसको पहले सॉल्व कर ले तो कितना हो जाएगा आपका, ये 6 हो जाएगा। अंदर कितना बचेगा आपका, ये बचेगा जो है इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो आपका 9 हो जाएगा। ये बचेगा 1 माइनस आपका हो जाएगा 6, ठीक है भाई, 3 3 3 2 6 हो जाएगा। तो 6 माइनस का 5/9 आ जाएगा, और इसका जो मल्टीप्लाई होगा ये आपका 450, तो ये तो है ही है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो इसको जरा सॉल्व कर लो। तो ना, अब यहाँ पे अगर प्लस होता तो इसको क्या लिख देते डायरेक्ट 6:5/9, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस तो इसको लिख लीजिए, इसके इसमें मल्टीप्लाई करिए, 6 9 जा 54, 6 9 जा 54 माइनस का 5 अपॉन में 9 और इंटू आपका 450। अब देखो इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो 9 5 जा 45 होता है, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा जो है 54 माइनस 5 कितना हो जाएगा 49, 49 इंटू आपका 50 कितना आ जाएगा, देखो जरा 0, 5 9 जा 45, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 4 जा 20, 20 और 4 हो जाएगा 24, तो ये आ जाएगा आपका 2450। तो यहाँ पे आपका जो है यहाँ पर भी आंसर आपका ई ही बिल्कुल सही आंसर होगा। तो सारे के सारे जो है नन ऑफ दीज ही ऑप्शन आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी जो आंसर आपका सही होगा कौन सा होगा, नन ऑफ दीज सही होगा, क्योंकि आंसर जो आएगा वो आएगा 2450। क्लियर है, तो समझ में बात आ रही है। तो सिंपल से क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कैलकुलेशन आपका अच्छा होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है 6 नंबर का क्वेश्चन है कि 1148 डिवाइडेड 28 इंटू 1408 डिवाइडेड 32, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो देखो सबसे पहले डिवीजन, अब बॉड मास से क्या होगा, डिवीजन, फिर होगा मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर देखो आपको 1148 में किससे डिवाइड करना है, 28 से। जो आएगा उसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे,
तो 1408 को डिवाइड करना है आपको 32 से। किससे डिवाइड करना है? 32 से। और डिवाइड करने के बाद जो आएगा उसका आपस में क्या कर देना है? आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहां पर देखो हम डायरेक्ट इसको डिवाइड कर लेते हैं 28 से। तो डायरेक्ट डिवाइड करने के लिए इधर इसको लिखना पड़ेगा भाई, लिख लो। देखो 28 से डायरेक्ट हम डिवाइड कर देते हैं 1148 को। अब देखो 2 का टेबल पढ़ो कि आपका 11 से ज़्यादा ना जाए। तो 2 5 जा 10 होता है। अब अगर 2 5 जा 10 लेके चलते हैं तो 5 8 जा 40, 0 आपका 4 होल्ड हुआ, 5 2 जा 10 और 4 हो जाएगा 14। तो ये तो आपका 140 आ जाएगा, ये 114 है, ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 टाइम आपका नहीं जाएगा, 5 टाइम नहीं जाएगा। अब देखो तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा भाग? 4 टाइम जाएगा। तो यहाँ पे देखो 4 8 जा आपका 32, 3 आपका होल्ड हुआ। अब 4 2 जा 8 और 3 हो जाएगा आपका 11। फिर आपका 4 से 2 गया तो 2 आया, यहाँ पे 8 आया, 1 आ गया, 28 कैंसिल हो गया। तो जब हमने 28 से इसको कैंसिल किया कितना आ गया? 41। ठीक है ना? कितना आया? 41 आया। इसी प्रकार से आप 1408 को आप भाग दे दीजिए किससे? 32 से डायरेक्ट। तो देखो कितनी बार? 3 4 जा 12 होता है। अगर 4 टाइम लेते हैं देखो तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। ठीक है, बिल्कुल चला जाएगा। 10 में से 8 गया तो आपको कितना बचेगा? 2। और 3 में से 2 गया तो 1, ये 8 आ जाएगा। फिर 4 टाइम चला जाएगा क्योंकि 128 है, 128 फिर से देखो आ जाएगा, ये पूरा का पूरा कैंसिल। तो 32 से जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आपका 44 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा। अब 41 में आप 44 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब देखो 41 में आपको मल्टीप्लाई करना है 44 को। तो 2 तरीके हैं मल्टीप्लाई करने के, या तो टुकड़ों में तोड़ कर दीजिए तो पोल क्रॉस पोल लगा दीजिए। अब अगर टुकड़ों में तोड़ के करते हैं तो हमने 44 में मल्टीप्लाई कर दिया 41 का। सबसे पहले हमने 40 का किया तो 0, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 1 हो जाएगा आपका 17। और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका? ये 4, ये 0, ये 8, ये 1। ये जाएगा आपका जो है, ये आ जाएगा जो है आपका 1804। कितना आ जाएगा? 1804। तो यहाँ पर भी आपका जो है नन ऑफ दीज आपका सही आंसर होगा। आज सारे के सारे जो ऑप्शन है नन ऑफ दीज ही सही हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी जो है ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज आपका सही आंसर आएगा। जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1804 आएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर होगा। तो कैलकुलेशन आपको बिल्कुल सही सटीक करना है और फास्ट करना है ताकि जल्दी से जल्दी आप आंसर दे सकें। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि 11,960 डिवाइडेड क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 65 इंटू 23। तो यहाँ पर आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आएगी। तो आपने कहा बहुत सिंपल है। देखो अब आपको अगर देखें तो डायरेक्ट जो है यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन मार्क को ए मान लेते हैं तो अगर ए की वैल्यू आपको निकालनी है तो 11,960 में आपको किसका भाग देना है? 65 इंटू आपका 23। 65 इंटू 23 का भाग किस में देना है आपको? 11,960 में। तो अब देखो इसको हम या तो भाई 65 में पहले 23 का मल्टीप्लाई कर लें, जो आएगा उसका हम डायरेक्ट भाग दे देंगे जो है इसका 11,960 में, लेकिन वो काफ़ी बड़ी संख्या हो जाएगी। तो अब इसको हम छोटे छोटे पार्ट में पहले डिवाइड कर लेते हैं। जैसे हम इसको किससे डिवाइड कर लें? तो यहाँ पर देखो आपका 65 दिया है। 65 आपका 13 की टेबल में आता है। देखते क्या 13 से डिवाइड हो जाएगा क्या? देखो जरा, 13 5 जा आपका 65 होता है। इसको अगर डिवाइड करते हैं 13 से तो 13 9 जा आपका होता है 117, 117 होता है। 2 आपका बच जाएगा। जब 119 से 117 आप माइनस करेंगे 2 बच जाएगा, ये 26 हो जाएगा।
और 13 2 जा 26, ये 920 आ जाएगा। अब देखो 920 को जरा आप 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 5 1 जा 5, बचेगा आपका 4, 5 8 जा आपका 40 और 5 4 जा आपका हो जाएगा 20। ये हो जाएगा आपका 184/23। 2 का टेबल पढ़ो कि आपका 18 ज़्यादा ना जाए, 2 9 जा 18 होता है, तो 9 3 जा 27 ज़्यादा हो जाएगा। 8 टाइम जरा ले लो, 8 3 जा 24, 8 टाइम देखो चला जाएगा, 8 टाइम में पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 8, अर्थात क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप आसानी से, इसलिए मैंने कहा ना कि टेबल याद कर लीजिए ताकि आप आसानी से भाग दे सके, चीजें आसानी से आप कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए जो आपका क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 516 ऑफ 5/12 एंड 495 ऑफ 4/9। तो भाई 516 का जो 5/12 आप निकालेंगे और 495 का जो 4/9 निकालेंगे, उनके बीच का डिफरेंस कितना है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जरा देखिए भाई, यहाँ पे है आपका जो है कि आपको जो है 495, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो इसका कितना निकालना है? 4/9। और जो है यहाँ पे जो आप निकालेंगे 516 का कितना निकालेंगे आप? 5/12। इनके बीच का डिफरेंस आपको बताना है। तो अब जरा देखो कितना आ जाएगा। यहाँ पे 9 से इसको डिवाइड कर दो, तो 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, ये हो जाएगा 55 इंटू हो जाएगा आपका 4 माइनस ये हो जाएगा 12 4 जा आपका हो जाएगा 48। ठीक है, 12 4 जा 48, कितना बचेगा? 3 बचेगा, और 12 3 जा हो जाएगा 36, तो ये हो जाएगा 43 इंटू हो जाएगा आपका 5। तो ये कितना हो जाएगा? 4 5 जा 20 और 4 5 जा 20 और 2 हो जाएगा 22। ये कितना हो जाएगा? 5 3 जा 15, 5 4 जा आपका 20 और 1 हो जाएगा आपका 21। और जब 220 से जब 215 को आप माइनस करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है आपकी 5 आ जाएगी। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो आपका 5 आएगा। इनके बीच का जो डिफरेंस कितना आएगा? आपका 5 आएगा। तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो नॉन दीज आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 9th नंबर का क्वेश्चन है कि द डिफरेंस बिटवीन 3/4 एंड 4/7 ऑफ ए नंबर इज 100, व्हाट विल बी दैट नंबर। तो यहाँ पर देखो जो है 3/4 और 4/7 इनके बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है ना, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो आपका जो है द डिफरेंस बिटवीन 3/4 एंड 4/7 ऑफ ए नंबर इज 100। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? आपका 100 है। तो भाई वो नंबर क्या है ये आपको बताना है। तो देखो यहाँ पर जो है आपको इनके बीच का डिफरेंस कितना दिया गया है? 100 दिया गया है। तो आपने कहा कि भाई दिया गया है 3/4 माइनस 4/7, ये किसके बराबर में है? 100 के, क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है किसके बराबर में? 100 के। और आपसे पूछा गया कि वो नंबर कितना है, तो आपने मान लिया कि वह नंबर 1 है। ठीक है ना। अब देखो 3/4 और 4/7 इनके बीच का डिफरेंस आपका 100 हो गया। यहाँ पे इनका क्या ले लो? अब एलसीएम ले लो। तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 28। तो 4 7 जा 28, 7 3 जा 21 माइनस 7 4 जा 28, 4 4 जा 16 इक्वल्स टू है आपका 100। कितना हो जाएगा आपका? ये 5 हो जाएगा। ठीक है ना। तो 1 इक्वल्स टू कितना बचेगा आपका? 100 इंटू 28 और अपॉन में हो जाएगा आपका 5। ठीक है ना। अपॉन कितना हो जाएगा आपका? 5। क्लियर है भाई? 21 माइनस 16 कितना आ जाएगा आपका? 5 आ जाएगा। 5 जब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 5 2 जा 10, 20 आ जाएगा। तो 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका? 0, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और 1 हो जाएगा आपका 5। अर्थात वह नंबर कितना है आपका? 560 है। तो 560 अर्थात ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। वह नंबर कितना है आपका? 560 है। क्लियर है? समझ में बात आ रही है भाई? आपका 3/4 और 4/7 के बीच का डिफरेंस 100 दिया गया था। आपसे वह नंबर पूछा गया, हमने नंबर 1 मान लिया कि नंबर 1 है।
ठीक है ना, वह नंबर वह संख्या आपकी 1 है, तो यहाँ पे जो है इनके बीच का डिफरेंस आपका बराबर में 100 के है, तो यहाँ पे 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 560, तो वह नंबर कितना आपका 560 है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे देखिए आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि 2296 डिवाइडेड बाई 56 मल्टीप्लाई 704 डिवाइडेड बाई 16 इक्वल्स टू व्हाट। तो यहाँ पर बताना इनके बीच का डिफरेंस कितना आएगा, सॉरी इनके बीच का मल्टीप्लाई कितना आएगा। तो सबसे पहले आपको 2296 में किसका भाग देना है, 56 का देना है, और फिर जो है आपको 704 में भाग देना है आपको 16 का, और जो आएगा दोनों का क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो सबसे पहले आप जो है 56 का भाग दे दीजिए किसमें, 2296 में, ठीक है। देखो 5 से भाग दो, 5 4 जा आपका 20 होता है, 4 6 जा आपका जो है 24, 2 आपका होल्ड हुआ, 4 5 जा 20 और 2 हो जाएगा 22। ये आपका कितना बचेगा, आपका 5 6 बचेगा, 1 टाइम जाएगा, अर्थात ये आप जब यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 41। कितना आ जाएगा आपका 41 आ जाएगा। 16 से डिवाइड करो जरा आप 4 को 16 से डिवाइड कर दो आप 704 को। तो देखो 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 4 जा आपका होता है 64 और 16 5 जा 80। तो 16 4 जा आपका 64, ठीक है। कितना बचेगा आपका 6, 64 हो जाएगा तो 44 टाइम चला जाएगा, 44 टाइम जाएगा। तो जब आप इससे इसको कैंसिल करेंगे कितनी टाइम जाएगा 44। अब देखिए 41 में आप 44 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 44 में आप 41 का जरा मल्टीप्लाई करिए। तो सबसे पहले आप 40 का मल्टीप्लाई करिए, 0 आ जाएगा, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 1 हो जाएगा आपका 70, ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आ जाएगा, यह आ जाएगा 4 0 8 एंड 1। तो यहाँ पे आ जाएगा जो है आपका कितना, यह जाएगा आपका 1804। कितना आ जाएगा आपका 1804 आपका आएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1804 आपका सही आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला आपका 11th नंबर का क्वेश्चन है कि 1:1/2 प्लस 11:1/2 प्लस 111/2 प्लस 1111/2 इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अब यहाँ पर देखो एक काम करते हैं, इस सारी जो आपके इसमें ये जो लगा है आपका 1:, तो इस सबको बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ पे जब आप इसको बाहर लेंगे तो जाएगा आपका 1 प्लस आपका 11 प्लस आपका 111 प्लस आपका 1111। आपने इन सबको बाहर कर दिया, ठीक है, इन सबको आपने बाहर कर लिया। अब देखो अंदर क्या बचा, अंदर बचा आपका 1/2 प्लस आपका 1/2 प्लस आपका 1/2 प्लस आपका 1/2। अब देखो जब डिनोमिनेटर आपका सेम है तो अगर ऊपर प्लस है तो प्लस कर दीजिए, माइनस हो तो माइनस कर दीजिए। तो भाई सब में अपॉन में 2 लगा है तो यहाँ पे ऊपर प्लस हो जाएगा कितनी बार, 1 2 3 4। तो ये आ जाएगा, इसको ऐड कर लो। देखो इसको जब आप ऐड करोगे तो देखो ऐड हम पीछे से करते हैं, तो 1 1 2 2 1 3 3 1 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर ये 1 तो खत्म हो गई, इस 1 पे आ जाओ, 1 1 2 2 और 1 आपका हो जाएगा 3, ठीक है। अब देखो ये भी खत्म हो गया, अब यहाँ पे आ जाओ, ये 1 और 1 कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और ये 1 आपका 1 आकर यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये 4/2 हो जाएगा, ये 4/2 हो जाएगा। तो जाएगा आपका 1234 और प्लस का आपका 2 हो जाएगा, तो ये जाएगा आपका 1236 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपका जो है ऑप्शन ई आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ई आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में बात आ गई। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं आप डायरेक्ट इस प्रकार से करिए, जो यहाँ पर आपका लगा ना कि 1 सही 1/2, तो जो ये आपका 1 लगा है ना, पहले इन सबको बाहर कर लीजिए।
जैसे हमने यहाँ पे बाहर कर लिया 1 को 11 को 111 को 1111 को, इसको हमने अलग से ऐड कर लिया और फ्रैक्शन जो बचा उसको हमने अलग से सॉल्व कर लिया। देखिए तुरंत आपका आंसर आ गया। और अगर इसको हम जो है पूरा इस तरह सॉल्व करते कि पहले इसको परफेक्ट फ्रैक्शन में बदलें फिर सॉल्व करें, तो ये क्वेश्चन तो आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन लगेगा। तो ये इसका शॉर्टकट तरीका है, जब भी इस प्रकार से फ्रैक्शन आए आप जो है इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। क्लियर, समझ में बात आ गई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1236, तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर होगा। अब देखिए ये आपका जो है 12th नंबर का क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2। इसकी वैल्यू क्या होगी, कैसे इसको आप सॉल्व करेंगे? तो अब जरा इसको समझो। देखो इसको सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है, यहां पे दिया गया है 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2 दिया गया है। अब देखो इसको करना कैसे है, यहां पर जो है आपको सबसे पहले इस वाली वैल्यू को रखना। 1/2 है, आपने यहाँ पे 1 लिख दिया और आपने यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है, और यहाँ से एक लाइन खींच दिया। ये 1/2 तो पहले 1 फिर आपका 2, अगर 3/2 हो तो पहले 3 बाद में आपका 2, ठीक है, लिख लिया इस प्रकार से। अब देखो माइनस हो तो माइनस करेंगे, प्लस है तो प्लस करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया ऊपर, 2 2 जा कितना हो गया 4, 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा आपका 3, ठीक है, बात मेरी समझ में आ रही है? जैसे यहाँ पे आपका माइनस है तो यहाँ पे कितना लिखा है आपका 2, तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 कितना आ गया आपका 3। अब देखो इसके बाद फिर यहाँ पे 2 है तो आपने फिर यहाँ पर 2 लिख लिया, ये 2 आ गया, अब ये 2 आ गया, ठीक है, 3 2 जा 6। अब देखो यहाँ पे प्लस लगा है, यहाँ पे क्या लगा है, प्लस लगा है, तो 3 2 जा 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा आपका 8, ठीक है भाई। वहां पे माइनस लगा था तो हमने माइनस कर दिया, अब प्लस लगा है तो यहाँ पे हमने प्लस कर दिया, तो 3 2 जा 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा आपका 8। अब देखो इसके बाद लास्ट वाले 2 के पास चलते हैं, इस वाले के पास, तो यहाँ पे 2 आपका आ गया, 8 2 जा 16। अब देखो प्लस लगा है तो 8 2 जा 16, 16 3 कितना हो जाएगा आपका 19, 16 3 कितना हो जाएगा आपका 19, ठीक है ना। अब देखो इसको आप लिखेंगे कैसे, ये जो आया इसको लिखेंगे कैसे, तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है ना। इसको लिखने का तरीका आपको समझना है कि अब लिखने, ये तो आपका हो गया मल्टीप्लाई, कैसे हुआ समझ में आया? हमने पहले 1/2 को लिखा 1, फिर आपका 2, फिर ये 2 था तो यहाँ पे इसको ऊपर लिखा 2 2 का मल्टीप्लाई किया 4 आया, माइनस था तो माइनस कर दिया 1 तो 3 आ गया, फिर ये 2 हमने यहाँ पे ऊपर लिखा 3 2 जा आपका 6, और यहाँ पे प्लस था तो हमने प्लस किया तो कितना हो गया 6 और 2 आपका 8, फिर हमने ये 2 रखा है यहाँ पे, 8 2 जा 16, 16 में आपका 3 प्लस किया तो आपका 19 आ गया। अब लिखने का तरीका क्या है, पहले आपको 19 लिखना है और फिर आपको अपॉन में 8 लिखना है, अर्थात जो लास्ट में आएगा वो आपका न्यूमरेटर में जाएगा और उसके पहले वाली जो संख्या है वो आपकी डिनोमिनेटर में जाएगी, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा 19/8। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर? 19/8 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप है आपका जो है 13th नंबर का क्वेश्चन है कि इफ a/5 इक्वल्स टू 5/4 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a² प्लस b² अपॉन a² माइनस b²। तो अब यहाँ पर देखो इस वाले इक्वेशन को जो आपको दिया गया है, ये आपको वैल्यू बतानी है a² प्लस b² अपॉन a² माइनस b² की। तो इसको हम a/b के फॉर्म में ले आए, चूंकि a/b की वैल्यू हमें पता है, तो अगर हम इसमें b² का भाग दे देते हैं तो ये जाएगा आपका a² अपॉन b² प्लस का आपका 1 हो जाएगा अपॉन हो जाएगा a² अपॉन b² माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर देखो आप इसको लिख सकते हैं क्या, a/b का होल ऑफ स्क्वायर आपका प्लस का 1 और ये हो जाएगा आपका a/b का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का 1। तो यहाँ पर देखो a/b कितना है 5/4, a/b कितना है आपका 5/4,
तो यहाँ पे अगर हम a अपॉन बी का होल ऑफ स्क्वायर निकालते हैं, a अपॉन बी का होल ऑफ स्क्वायर करते हैं, कितना हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, हो जाएगा आपका 5/4 का होल ऑफ स्क्वायर। तो इसको कितना लिख सकते हो आप, 25 अपॉन 16, कितना हो जाएगा आपका 25 अपॉन 16 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा देखो आपका जो है 25 अपॉन 16 प्लस 1, और ये हो जाएगा आपका 25 अपॉन 16 माइनस का 1। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 25 में 16 ऐड कर देंगे, 25 से 16 माइनस कर देंगे, तो 25 में जब 16 ऐड करेंगे तो 41 आ जाएगा, 41 अपॉन 16, और जब माइनस करेंगे तो 9 अपॉन 16 आ जाएगा, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 41 अपॉन में 9, कितना आ जाएगा 41 अपॉन 9। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में बात आ गई भाई। इसकी वैल्यू आपको बतानी थी आपने, और आपको a अपॉन बी की वैल्यू पता थी, तो आपने इसको a अपॉन बी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो आपने क्या कर दिया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में b का भाग दे दिया, b स्क्वायर का। तो ये हो गया a अपॉन बी का स्क्वायर, और ये हो गया a अपॉन बी का स्क्वायर प्लस का 1, और a अपॉन बी का स्क्वायर माइनस का 1। a अपॉन बी का जो स्क्वायर आएगा वो 25 अपॉन 16 आ जाएगा, उसको आपने रख दिया, आपका आंसर आ गया। तो ये हो जाएगा 41 अपॉन 9। अगले क्वेश्चन में आइए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ 8 अपॉन 9 ऑफ 5 इज टू द 1/4 डिवाइडेड 2 इज टू द 1/3 ऑफ 4, फिर ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड 8 डिवाइडेड 2/3 ऑफ 3/4, फिर ऑफ 8 इज इंटू 2/3 डिवाइडेड 4/5। इसकी वैल्यू क्या होगी आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो आपको लगाना है बॉडमॉस। बॉडमॉस में सबसे पहले आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट को भी जब आप सॉल्व करेंगे तो उसमें भी आपका पहले क्या होगा, आपका ब्रैकेट के बाद पहले ऑफ, अर्थात पहले मल्टीप्लाई होगा ऑफ वाला, फिर आपका डिवीजन होगा। ठीक है ना, यहाँ पे बहुत ध्यान से करना है आपको। मल्टीप्लाई का अगर सिंबल लगा है तो वो मल्टीप्लाई डिवीजन के बाद होगा, लेकिन अगर ऑफ लगा है तो वो है मल्टीप्लाई डिवीजन के पहले होगा। तो यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे दिया है 8 अपॉन 9 ऑफ, इसको अभी आप रहन दो। सबसे पहले आप ब्रैकेट को ओपन कर लो। अब देखो 5 इज टू द 1/4 को आप क्या लिख सकते हैं, तो आपने कहा 21 अपॉन 4 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपका डिवीजन है, इसको हम लिख सकते हैं 3 2 जा 6 और 1 हो जाएगा आपका 7/3। अब देखो यहाँ पे ऑफ लगा है तो इनटू आपका 4, ध्यान रखिएगा यहाँ पे ऑफ है तो पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तब बाद में डिवीजन होगा। इसके बाद यहाँ पे है आपका डिवाइड, फिर यहाँ पे आपका ब्रैकेट है, इसको 8 डिवाइडेड आपका है 2/3, फिर ऑफ लगा है तो ऑफ का मतलब हो जाएगा मल्टीप्लाई 3/4। फिर यहाँ पे ऑफ है लेकिन ऑफ के पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को। ब्रैकेट में है आपका 8 इंटू 2/3। अब देखो, और यहाँ पे आपका डिवीजन 4/5। अब देखो यहाँ पे पहले डिवीजन होगा बाद में आपका मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल लगा हुआ है। अब देखो जरा इसको सॉल्व करो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 8 अपॉन 9 ऑफ, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 21 अपॉन 4। अब देखो 7 4 जा 28, जब आप डिवीजन को मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो संख्या रिवर्स हो जाती है, अर्थात न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। तो ये 28 अपॉन 3 होगा, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 28। ठीक है, क्लियर है। 28 कैसे आया, समझ में आ गया, 7 का 4 में मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो यहाँ पे आपका डिवीजन लगा है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा आपका 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपका 8 डिवीजन है तो ये देखो डिवाइड 1/2 होगा, डिवाइड 1/2। अब जब 1/2 को आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये इनटू में 2 आ जाएगा। बात क्लियर है, समझ में बात मेरी आ रही है भाई। यहाँ पे आपका 2 2 जा 4 है तो 1/2 है, तो 8 डिवाइडेड 1/2 है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई में चेंज करें कितना हो जाएगा आपका 8 इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि जब आप डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर बन जाता है। क्लियर है, तो 2 अपॉन 1 हो जाएगा।
ऑफ। अब इसका कितना आएगा, तो आपने कहा, अब देखो यहाँ पे पहले आप डिवीजन करेंगे तो ये हो जाएगा 8 इंटू 2/3, और जब इसको आप कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में तो हो जाएगा 5/4। अब देखो ये कितना हो जाएगा आपका, तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 5 जा आपका 20। अब देखो पहले इस ऑफ को आप सॉल्व करेंगे, अब इस ऑफ को सॉल्व करेंगे तब आप डिवीजन करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपका जो अब ये आएगा कितना आ जाएगा, देखो जरा इसको सॉल्व करो। 7 3 जा 21, 7 4 जा आपका हो जाएगा 28। तो ये जाएगा आपका 8/9, ऑफ लगा है तो मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9 अपॉन आपका हो जाएगा 16, ठीक है, 4 4 जा आपका 16। क्लियर है। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जो है आपका यहाँ पे डिवीजन है, यहाँ पे आपका डिवाइड है। ये कितना है आपका 8 2 जा 16 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20/3, 20/3। क्लियर। अब देखो जरा इसको सॉल्व कर लो, तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 8 2 जा आपका 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 16 2 जा 320 अपॉन में आपका 3 हो जाएगा। जब इसको आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा आपका, ये 2 हो जाएगा, 2 इंटू 3 अपॉन में हो जाएगा आपका 320, ठीक है। 2 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 16, तो 160 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 3/160, और यही इसका आंसर होगा, 3/160 यही इसका आंसर होगा। तो नन ऑफ दीज आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। तो जब भी सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है हमेशा आप वहाँ पे बॉडमॉस लगाइए, और बॉडमॉस के थ्रू ही आपको उसको सॉल्व करना है। तो बॉडमॉस में पहले क्या आपका ब्रैकेट ओपन होगा, ब्रैकेट के बाद फिर ऑफ का मल्टीप्लाई होगा। देखो यहाँ पे पहले हमने ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट के अंदर भी देखो ऑफ लगा, तो पहले हमने ऑफ मतलब मल्टीप्लाई किया, ठीक है। जब ब्रैकेट ओपन हो गया तो यहाँ पर भी देखो ऑफ लगा था, तो पहले इनके बीच का ऑफ हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर लिया। तो भाई 8/9 ऑफ, तो इसका जो आएगा ये कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से 2 आ जाएगा भाई, 8 2 जा 16, 9 से 9 आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से इन दोनों के बीच में ऑफ लगा तो उसको हमने सॉल्व कर लिया, तो ये जाएगा 16 इंटू 20/3 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका 2 डिवाइडेड बाई 320/3 हो जाएगा। जब इसको आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे 3/320 हो जाएगा। तो 3 2 जा 6 अपॉन कितना आ जाएगा, 320, इसको रख सकते हैं 3/160, और यही इसका सही आंसर होगा। तो नन ऑफ दीज आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से और कम समय में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, सारे कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।